राजस्थान में कांग्रेस ने आज अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। पार्टी ने इसे जन घोषणा पत्र 2 नाम दिया है। घोषणा पत्र में स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, किसानों और युवाओं के लिए कई लोक लुभावन वादे किए गए हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने जातीय जनगणना कराने का दावा करके बीजेपी को भी घेरने की कोशिश की। राजस्थान के कांग्रेस के पिटारे में क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान में वोटिंग से केवल 4 दिन पहले आज कांग्रेस वादों का पिटारा लेकर सामने आई। पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया, जिसके जरिए समाज के हर वर्ग को साधने की कोशिश की। कांग्रेस के घोषणा पत्र में युवाओं, महिलाओं और किसान के लिए कई बड़े ऐलान किए गए। साथ ही स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़ा बड़ा वादा भी किया गया। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वादा किया गया कि युवाओं के लिए 10 लाख नए रोजगार बनाए जाएंगे, 4 लाख नई सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। पार्टी ने महिला सुरक्षा पर जोर देते हुए सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने और प्रहरियों की नियुक्ति करने का ऐलान किया। साथ ही वादा किया कि यात्रा किराए में छूट के अतिरिक्त फ्री मासिक कूपन जारी होगा। घोषणा पत्र में किसानों को एमएसपी देने के लिए कानून बनाने का भी वादा किया गया। इसके अलावा 2 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त कर्ज देने का ऐलान किया गया। पार्टी ने मजदूरों के लिए भी बड़ा ऐलान करते हुए मनरेगा में रोजगार की अवधि बढ़ाकर 150 दिन करने की बात कही है। वहीं निसंतान दंपतियों के लिए मुफ्त आईवीएफ पैकेज देने और चिरंजीवी स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा की राशि 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का भी वादा किया। आज राजस्थान की चर्चा पूरे देश में हो रही है, हमारे कानूनों की, हमारी स्कीमों की, हमारे गारंटीज की। पर कानून जो राइट टू हेल्थ का कानून देश में कहीं नहीं बना है। मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट कहीं नहीं बना है। गिग वर्कर्स एक्ट का तो मिस्टर मैथ्यू का आर्टिकल पढ़ा मैंने एक्सप्रेस के अंदर, उसने कहा कि ऐसा कानून हिंदुस्तान में हर राज्य में बनना चाहिए और दुनिया के मुल्कों में बनना चाहिए। राजस्थान जैसा कानून आप सोच सकते हैं, उस कानून कैसे इम्पोर्टेंट है। लोक लुभावन वादों के अलावा कांग्रेस ने जाति का कार्ड भी खेल दिया है और वादा किया कि राज्य में जाति आधारित जनगणना करवाई जाएगी। इस जो राजस्थान घोषणा पत्र है 2023 का और इससे पहले का भी, सब लोग ये मानते हैं कि राजस्थान में जो कांग्रेस कहती है वो करके दिखाती है। तो हम करके दिखाने वालों में से है, फिर दिखावा करने वाले नहीं है। इस घोषणा पत्र से पहले ही कांग्रेस राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 7 गारंटी जारी कर चुकी है। इसमें महिलाओं को सालाना 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता, 500 रुपए में सभी को गैस सिलेंडर, सरकारी कॉलेज के प्रथम वर्ष में दाखिला लेने वाले युवाओं को फ्री टैब या फिर लैपटॉप, 25 लाख रुपए का आपदा राहत बीमा और किसानों से गोबर की खरीद, सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना के लिए कानून और सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम स्कूलों को बढ़ावा देने की घोषणा शामिल है। कांग्रेस जब वादों की झड़ी लगा रही थी, उसी वक्त पीएम मोदी भी राजस्थान में ही थे। 12 में आयोजित जनसभा में उन्होंने कांग्रेस को घेरा और उस पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने यहां बिजली के बिल कम करने की बात कही थी कि नहीं कही थी? बिजली बिल कम करने के लिए कहा था, लेकिन अब राजस्थान के हजारों भाई बहनों को गहलोत सरकार बिजली के बिल की रिकवरी के नोटिस भेज रही है। और यही कांग्रेस का दोगलापन है, यही कांग्रेस का फरेब है, यही कांग्रेस का झूठ का गुब्बारा है। पीएम मोदी ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस की नीतियों के चलते राजस्थान में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है। कांग्रेस की नीतियों के कारण आज राजस्थान उन राज्यों में से एक है जहां बेरोजगारी हो या महंगाई सबसे अधिक है। राजस्थान में भाजपा सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम किया था, लेकिन यहां की कांग्रेस सरकार ने टैक्स वापस बढ़ाकर लोगों की जेब काट ली है। यानी चुनाव के प्रचार के आखिरी दौर में कांग्रेस और बीजेपी भी वार पलटवार तेज कर दी है। कांग्रेस सत्ता में वापसी कर इतिहास बदलने की कोशिश कर रही है, तो बीजेपी को पीएम मोदी के चेहरे के दम पर राज्य की सत्ता में वापसी का भरोसा दिख रहा है। टीम न्यूज नेशन। राजस्थान के 12 में हुई जनसभा में पीएम मोदी ने कांग्रेस का राज्य से सफाया करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जिस राज्य से महिलाओं ने दीपावली पर घर की सफाई की,
उसी तरह राजस्थान से कांग्रेस साफ हो जाएगी। हमारी माताएं बहनें 15-15, 16-16 घंटे घर में काम करती है, हर दिन घर को साफ सुथरा रखती है, लेकिन जब दिवाली आती है ना तो कोने कोने में सफाई करती हैं, बारीक बारीक सफाई करती हैं। खिड़की का कोना होगा ना तो उसको भी सफाई करेगी, टीवी के पीछे भी सफाई कर देगी। इतनी बारीकी से सफाई करती हैं, तब जाकर के दिवाली मनाती हैं। ये चुनाव भी दिवाली है, हम सबको मिलके सफाई करनी है। करोगे? इस बार ऐसी सफाई करो, ऐसी सफाई करो, किसी कोने में भी कांग्रेस बचनी नहीं चाहिए। करोगे सफाई? पक्का करोगे? ये माताओं बहनों से सीखोगे कुछ, तब जाकर के दिवाली मनेगी। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया और दावा किया कि 3 दिसंबर के बाद दागी नेताओं के खिलाफ जांच और तेज होगी। कांग्रेस के नेताओं ने तिजोरियां भरी हैं, इससे जो काली कमाई बनाई ना, ये काला धन जो इकट्ठा किया है, वो जयपुर में लॉकरों से बाहर निकल रहा है। आजकल कांग्रेस वाले एक दूसरे को मिलते हैं ना तो वो कहते हैं, यार छोड़ो चुनाव, ये देखो कहीं लॉकर का पता न चल जाए। अब उनको न राजस्थान की चिंता है, न खुद के चुनाव की चिंता है, कैसे भी करके लॉकर बचाना है। और मोदी ने तय किया है, एक एक लॉकर खुलेगा और लॉकर वाला लॉक में होगा। नोटों के ढेर और सोने की ईंटें। और आपको याद होना चाहिए, ये सोना आलू से बना हुआ नहीं है, यही काला सोना अब जादूगर जी को सोने नहीं दे रहा है। और अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बनने के बाद ये जांच और तेज होने वाली है।